हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए व्लॉग में। तो दोस्तों, मेरा नाम गोलू शर्मा और आज मैं अपने भाई अमर शर्मा के साथ जा रहा हूं गंगानगर एफआईटी कॉलेज में, क्योंकि आज मेरे भाई का एग्ज़ाम है। और किस चीज़ का एग्ज़ाम है ये मुझे नहीं पता। मेरे भाई ने बोला है तुझे मेरे साथ चलना है, क्योंकि मैं अंदर पेपर देने जाऊंगा तो बाइक के पास भी कोई खड़ा होने वाला चाहिए। तो मुझे भी घूमने का पूरा शौक था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, चलो मैं भी चलता हूँ आपके साथ। तो फिर मैं भाई के साथ बाइक उठाकर अपनी चल देता हूँ, अपनी पल्सर लेके। और पल्सर में फुल स्पीड में भगाता हुआ हाईवे पे निकल जाता हूँ दोस्तों। बहुत ही मजा आ रहा होता है रास्ते में जाते जाते। और ये हाईवे इतना अच्छा बन चुका है हमारा कि इस पे बाइक चाहे तुम कितनी ही तेज भगा लो। पहले अमेरिका कहता था क्या हो तुम, और आज हम कहते हैं तू क्या है बे। इतना अच्छा हाईवे बन चुका है दोस्तों। तो हम चलाते रहे बाइक, तो चलते 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 तो चलते रहे हम दोस्तों। मेरा भाई भी मेरे पीछे बैठा है, उसके डर लग रहा है मैं उसे छील ना दूं कहीं पे। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। और उसके बाद दोस्तों हाईवे पे चलते चलते मैंने अपना फ्रंट कैमरे से वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी। लेकिन भाई मेरा मुझे देखकर हंस तो रहा था, पर अंदर ही अंदर वो घबरा रहा था। जैसे ही मैंने कैमरा साइड में किया, उसने बोला भाई कैमरा रख के तू बाइक चला ले, कहीं तो मुझे छील मत दियो, कहीं मेरा यहीं पे पेपर हो जाए सारा। तो मैंने अपने भाई को बोला भैया बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, मुझे 20 साल का तजुर्बा है बाइक चलाने का। फिर भैया बोला कोई बात नहीं, देखते हैं तेरा तजुर्बा। और फिर हम चल देते हैं। और कुछ दूर चलने के बाद दोस्तों मुझे एक सड़क पर बैल आता दिखाई देता है, जिसे देखकर मैं बोलता हूँ कि हमने बहुत तरक्की कर ली है। उसी सड़क पर हम भी चल रहे हैं और बैलों को भी पूरा अधिकार मिला हुआ उस सड़क पर चलने के लिए। तो दोस्तों भैया का यहाँ पर है एफआईटी में पेपर, और फिर हमने आकर यहाँ पर गन्ने का जूस पिया। बाबू मेरे को तो है ही नहीं खुले, इनसे पूछो भैया से। तो जूस तो बढ़िया बनाया था दोस्त ने। और फिर हम जूस पी के भैया तो चले जाएंगे पेपर देने के लिए, और मैं कहीं जाऊँगा घूमने के लिए। तो भाई का पेपर है, ये जाएंगे अब 1 बजे अंदर एंट्री करेंगे, 2 घंटे इनका वेरिफिकेशन चलेगा अंदर। और फिर उसके बाद 6 बजे इनका पेपर छूटेगा, और फिर भैया आ जाएंगे। फिर मैं इनको लेके जाऊँगा अपनी बाइक पर बैठा के। राइडर हूँ मैं, राइडर अमर राइडर है। यहाँ देख क्या लिखा, यह भूमि सुभाष इंटर कॉलेज रजपुरा मेरठ की है। तो दोस्तों ये लोकेशन है इसकी, एफआईटी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। और ये गन्ने के जूस वाला भाई है, और ये बिरयानी वो फालूदा। तो दोस्तों ये है एफआईटी कॉलेज, और भैया इसके अंदर पेपर देने के लिए जा चुके हैं। और अब 5 घंटे तक मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं भी कहीं घूमने चला जाता हूँ दोस्तों। तो जैसे ही भैया पेपर दे के आएंगे, उससे मैं 10-15 मिनट पहले आकर यहाँ पर खड़ा हो जाऊँगा। तो आइए चलते हैं। One eternity later. तो भैया का पेपर समाप्त होने से पहले मैं आ चुका हूँ कॉलेज के बाहर। तो दोस्तों मैं बाहर खड़ा होकर वेट कर रहा था अपने भाई के आने का। तो दोस्तों वहाँ पर मैं अकेला नहीं था, बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स अपने अपने जो पेपर देने गए हैं उन सब का वेट कर रहे थे। तो दोस्तों भैया आ चुके हैं, ये देखिए। बाइक चलाओ, ले चाबी हो रही, चलाओ। पेपर कैसा गया? अच्छा चलो, बैग टांग लिया अपना। और दोस्तों फिर वहाँ से हम अपनी बाइक स्टार्ट करके निकल देते हैं। अब की बार बाइक भैया चला रहे हैं। भैया बाइक बहुत अच्छी चलाते हैं दोस्तों, क्योंकि भैया भगाते नहीं हैं बाइक रास्तों में, भैया आराम से चलते हैं, बिल्कुल मेरी तरह ही है वो। मैं भी भगाता हूँ पर खुली बिल्कुल रास्ता देख के भगाता हूँ, ऐसे नहीं भी अंधाधुंध भगाई जा रहे हैं। तो दोस्तों कुछ दूर चलने के बाद भैया बोलने लगे बहुत भूख लग रही है, क्यों ना कहीं कुछ खाया जाए। तो हम खाने की दुकान पर ढूंढने लगे, कुछ अच्छा खाने का मिल जाए।
दिल्ली समोसा नहीं खा रहा? तो दोस्तों दिल्ली समोसे वाले पर तो भैया ने समोसे खाए नहीं। भैया बोल रहे हैं हम खाएंगे सुक्के हलवाई के समोसे, क्योंकि मेरठ में सबसे ज़्यादा फेमस इन्हीं के समोसे हैं। और इनके समोसे खाने के लिए दोस्तों कूपन लेके लाइन में लगना पड़ता है। और दोस्तों इनके समोसे सैनी के नंबर 1 लाजवाब समोसे होते हैं। सैनी ये एक गांव का नाम है जो कि मेरठ में ही आता है। और फिर समोसे खाने के बाद दोस्तों हम दोबारा अपनी बाइक उठाकर निकल देते हैं घर की तरफ, क्योंकि घर अभी हमारा यहाँ से बहुत दूर है। तो हम बाइक लेकर चल देते हैं दोस्तों यहाँ से। दोस्तों इस रास्ते पर हम गए थे और ये रास्ता गलत था, फिर हम वापस आ गए हैं। अब इधर को जाएंगे हम। अब देखते हैं आगे से जाते हैं उसके बाद दोस्तों हम हसनापुर आ चुके थे। और हसनापुर आने के बाद भैया चले गए एक मोबाइल शॉप में, क्योंकि भैया को अपने फ़ोन पर टेम्पर ग्लास चढ़वाना था। तो भैया दुकान के अंदर चले गए थे, मैं बाहर खड़ा था। और फिर टेम्पर चढ़वा कर जब हम दोस्तों वहाँ से निकलने लगे तो हमने देखा रास्ते में कोई खड़ा था। वो कोई और नहीं गुरजोत था। फिर उसको हाई बोल के मैं आगे निकल पड़ा। तो दोस्तों उसके बाद हमने एक भेलपुरी वाले के पास आकर भेलपुरी खाई। और फिर उसके कुछ देर बाद हम अपने घर की तरफ निकल गए, क्योंकि रात भी बहुत हो चुकी दोस्तों। और इसी के साथ ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको इसी तरीके के और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। बने रहिए हमारे साथ गोलू शर्मा ब्लॉग्स में।